जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे नए चैनल जीके विद हरीश सर पे। और आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर हमारी कोई कमी है तो कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो कौन था वो? लोथल। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। गिरनार शिलालेख किस शासक द्वारा खुदवाया गया था? तो वो थे अशोक। उसके बाद भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो 73वें संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो आपके चंद्रवरदाई हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है। पृथ्वीराज चौहान ने दो युद्ध लड़े थे, 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में। ठीक है। पहले में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच ये घमासान हुआ था। और 1192 ईस्वी में भी इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो पहले में पृथ्वीराज चौहान की जो विजय हुई थी और दूसरे में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली कौन सी गैस है? तो कौन सी है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। गिरनार की पहाड़ियों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गिरनार की पहाड़ियों में स्थित है, जो कि गुजरात में है। रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त संचार की खोज की थी। और किस शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख खुदवाया था? तो एक महान शासक हुए हैं समुद्रगुप्त, उन्होंने इलाहाबाद स्तंभ लेख को खुदवाया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। गीता रहस्य किसने लिखा है? तो गीता रहस्य आपके बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। और इब्राहिम लोधी था आपका जो लोधी वंश का अंतिम शासक, जिसको 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा हराया गया था। और तभी से ही मुगल वंश की नींव रखी गई है। अगर कोई पूछने लगे आपसे कि या एग्जाम में आपके में आ जाए कि बाबर ने 1526 ईस्वी में किसको हराया था, तो इब्राहिम लोदी को हराया था, जो पानीपत का पहला युद्ध है। उसके बाद है क्वांटम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत जो है दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बेटा अजंता की गुफाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और अजंता की गुफाएं हैं कहाँ? ये महाराष्ट्र में हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे, क्योंकि 42वें संशोधन को ही हम मिनी 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। और 42वें संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सिरमावे बंडारनायके थी, जो कि श्रीलंका देश की बनी थी। बेनजीर भुट्टो की अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान से थी। और हम इंदिरा गांधी की बात करते हैं, ये थी भारत से। अर्थशास्त्र किसने लिखा था?
तो चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचारण किस कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संचारण होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। उसके बाद है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC ने कम से कम इसे 10 से 15 बार अब तक पूछ लिया है। उसके बाद है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त और चाणक्य ये थे। उसके बाद है नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह आपका 1859 में हुआ था। कौन सा ग्रह सुबह का और शाम का तारा कहलाता है? तो आपका बेटा शुक्र ग्रह सुबह और शाम का तारा कहलाता है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, बुध को हम सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक, और शनि को हम छल्लों वाला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं गैस के। उसके बाद भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि हम अपनी वीडियो में क्या क्या चेंजमेंट ला सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमारी गलती को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला के दें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम एक अच्छे से हो। और हमें आप लाइक कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई थी? तो गदर पार्टी आपकी अमेरिका में बनी थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है, और गेहूं और चावल उत्पादन से आपकी हरित क्रांति है, जो कि आपकी 1966-67 में आई थी, और ये आपकी 1980 में आई थी। और श्वेत क्रांति को लाने वाले थे वर्गीस कुरियन, और हरित क्रांति को लाने वाले थे MS स्वामीनाथन। मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो बेटा पुर्तगाल ने मृत्युदंड को समाप्त किया था सबसे पहले, कि किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। वर्णाश्रम धर्म किस ग्रंथ में वर्णित है? तो बेटा मनुस्मृति में वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बेटा एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी का कौन सा हिस्सा जीव मंडल कहलाता है? तो वह भाग जहां जीवन है। तो बेटा आप ये लगाओ कि जहां हमें जीवन मिल सकता है तो जीव तो वही रहेगा। उसके बाद है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है CET में। अब की बार जो 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ है CET का, उसमें भी इस क्वेश्चन को देखा गया है। नेक्स्ट है बेटा तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता, कि खुद पर आप निर्भर हो, आप इतनी मेहनत करो कि जिससे हमारी गरीबी हट जाए। लेकिन जोर दिया गया था ज्यादा कृषि पे ही। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। प्लासी का युद्ध
में बंगाल का नवाब कौन था? तो बेटा सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। जो आधुनिक हैं और जो प्राचीन ओलंपिक थे उनकी शुरुआत 1776 ईस्वी पूर्व की गई थी। अगर पूछने लगे थे प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो 776 में की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बेटा आपका 1931 में हुआ था, और जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। आधुनिक भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बेटा आधुनिक भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो ये कुमारगुप्त ने बनवाया था। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेटा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। वेरी विटामिन बी की कमी से होती है, और एनीमिया ब्लड की कमी से होती है, जब ब्लड कम हो जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर रेडी हो गया था। कि सिर्फ ये डेट जाननी थी कि कब अब इसको हम लागू कर सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बेटा ये बिहार में स्थित है। और उसके बाद है आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 में। इसकी स्टार्टिंग डेट है 1939 टू 1945। अगर हम बात करते हैं पहले की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। अगर हम बात कर लेते हैं भारत की, तो बेटा K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2। भारत रत्न पाने वाली पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो कौन थे वो? खान अब्दुल गफ्फार। ये पाकिस्तान के हैं। आज़ादी के टाइम पर खान अब्दुल गफ्फार खान को ही वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था आपका 1946 में, क्योंकि संविधान सभा ने ही हमारे संविधान को बनाया था। उसके बाद है पृथ्वी का व्यास कितना है? तो लगभग 12,742 किलोमीटर हमारे पृथ्वी का व्यास माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बेटा वो राकेश शर्मा थे। ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। हम बात कर लेते हैं कल्पना चावला की। तो ये आपकी करनाल हरियाणा की रहने वाली हैं, और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हुई थी। तो आज की क्लास यहीं तक ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीके विद हरीश, और आप कमेंट कर सकते हैं। जैसी भी आपको वीडियो लगी हो आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमें लाइक कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो ला के आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, और मैं आशा करूंगा कि आप उस चीज़ से सेटिस्फाई हों।